कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कह रखा था कि एक पतंग है। मान लो आकाश में जो पतंग उड़ रही है, मान लो आकाश में पतंग बिंदु ए पर है और इस पतंग की जो डोर होती है वो जमीन के साथ किसी एक स्थान पर बांध दी जाती है। मान लो कि यहाँ पे बांध दी गई है बिंदु बी पर। अब अगर हमें पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना पड़े तो हम पतंग से और समतल जमीन पे एक लंब डालेंगे। तो मान लेते हैं लंब यहाँ पे होगी और ये पतंग अगर इसको मिला देंगे तो पतंग और ये जो डोर बांधी गई है उसके बीच की लंबाई हो जाएगी। रस्सी कौन सी होगी? ये देखिए डोर होगी, डोर पूरी तरह से तनी हुई है। ये डोर है, इसे ही निकालना है। मान लेते हैं ये x मीटर है और पतंग की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। ऊंचाई हमें दिया है 60 मीटर की ऊंचाई पर है, h बराबर है 60 मीटर। ये c है और भूमि से बांधी जाता है, कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का कोण बनाता है। तो हमें इसमें लंब दिया है और कर्ण, तो लंब और कर्ण की सहायता से जिस अनुपात में होता है वही अनुपात लगा करके ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है पतंग की ऊंचाई h बराबर 60 मीटर, माना पतंग की डोर की लंबाई ए बी बराबर x मीटर है जो कि ज्ञात करना है। त्रिभुज, क्वेश्चन को हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में थीटा इज इक्वल टू 60 अंश। तो इसमें क्या अनुपात लगाएंगे? जिसमें कर्ण हो और लंब हो, या लंब या कर्ण। तो tan थीटा में नहीं होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। साइन 60 अंश इज इक्वल टू लंब की वैल्यू 60 और कर्ण की वैल्यू x है। साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 बराबर 60/x। तिरछा गुणा करेंगे इसका तो x कड़ी में 3 इज इक्वल टू 60 दूनी 120। तो x इज इक्वल टू 120 कड़ी में 3 परिमेयीकरण करेंगे तो x इज इक्वल टू 120 कड़ी 3/√3 करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे 40 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 40√3 मीटर। नीचे लिखेंगे अतः पतंग की ऊंचाई 40√3 मीटर है। ये हो गया आंसर।